रशिया की डिग्री वैलिड ही नहीं है, ठीक है। रशिया से एमबीएस करोगे तो तुमको कुछ भी नहीं आएगा। रशिया की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जो रशिया से एमबीएस करके आता है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम इनकी किसकी वैल्यू है किसकी वैल्यू नहीं, इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं हूं चतुराली बांदे। सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही इनको बताऊँ। करा सब्सक्राइब, करो अभी करो, कर लिया पूरा, ठीक है। नमस्कार सभी को, मैं हूं चतुराली बांदे। मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे एंड आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। बेसिकली बहुत सारे तुम लोगों ने जो सारे रूमर्स सुने होंगे, आज मैं जिस वीडियो पे तुम्हें बात करेंगे, लाइक रशिया से एमबीएस करने के बाद क्या तुम्हारी डिग्री वैलिड होगी और रशिया से एमबीएस करने के बाद क्या तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे अमके डमके फलाने अलाने का कोई ना कोई ऐसा होगा जो रशिया से एमबीएस करके आया होगा, 10 साल से बैठा है भूखा प्यासा, खाना नहीं मिल रहा उसको, जॉब नहीं मिल रही उसको। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे आता है और पढ़ाई नहीं करता है तभी वो ऐसा बैठता है। वो उसके हालात उसने खुद चूज किए हैं। यू आर वेयर यू आर टुडे बिकॉज यू हैव चोजन टू बी देयर। आज तुम जहाँ हो, तुमने वो चीज़ करी है, उस वजह से तुम वहाँ हो, तुमने वो खुद के लिए चुना है, ठीक है। तो रशिया हर साल बहुत बच्चे आते हैं, पर इतने बच्चे एफएमजी का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ के पढ़ाई नहीं करते हैं, यहाँ पे पीते हैं सिगरेट दारू, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, तो फिर लाइफ भी उनको थोड़ा सा इंजॉय कर लेती है। तो ये चीज़ें हैं, उस वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं क्लियर कर पाते। पर घर जाके क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, टीचर अच्छी नहीं थी, मुझे पढ़ाया नहीं इसलिए मैं फेल हो गया। कोई बताता है मैंने क्या किया? नहीं, क्योंकि अपनी गलती नहीं दिखती किसी को, पीठ की तरह, ठीक है। तो हमेशा दूसरों को खराब बोला जाता है, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, बट जितना बोला जाता है उतनी खराब भी नहीं है। मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है, क्लास तुम्हें जाना पड़ता है। बेसिकली आज का मेन टॉपिक है, क्या रशिया से एमबीएस करने के बाद तुम्हारी सैलरी कितनी होगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, डिग्री वैलिड कहाँ होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, रशिया से एमबीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है, पीजी में सीट मिलती है। हाँ, मैंने डॉक्टर शुभम भुयान जो उड़ीसा से है, आप उनके साथ ये पॉडकास्ट चेक करो, वर्किंग डॉक्टर है उड़ीसा में, गवर्नमेंट डॉक्टर है, जिनकी सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे कई सारे एफएमजी डॉक्टर्स के साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। डॉक्टर विशाखा रांगडले, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि पास आउट है। लता मंगेशकर में नागपुर के हॉस्पिटल में अभी इंटर्नशिप कर रही है। लास्ट ईयर ही मेरी सीनियर थी, जो यही वो सीनियर थी जो मुझे औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे लेने आई थी। तो इनका एफएमजी एग्जाम क्लियर हो गया, इनके साथ पॉडकास्ट डाला है, तो प्लीज़ चेक करो। नागपुर महाराष्ट्र से है ये, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर रूप शाह, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद, इनके साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ चेक करो कैसे क्या प्रोसेस है। कर रहे हैं, आज हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? डिग्री वैलिड है तभी तो कर रहे हैं ना। बिना डिग्री वैलिड नहीं होती तो कैसे एमबीएस कर रहे होते? क्या इतने सारे लोग पागल हैं? रशिया के दिल्ली के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके देखो, तुम्हें 10% मिनिमम, बता रही 10% मिनिमम एफएमजी तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे हर जगह पे। सिर्फ यही नहीं, ठीक है। डॉक्टर साक्षी दुबे गुजरात, ऐसे कई सारे स्टेट्स कई डॉक्टर, अभी जो औरंगाबाद के टॉपर है एफएमजी एग्जाम के, डॉक्टर मयंक सिंह, इनके साथ मेरे सारे सीनियर्स को मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ ये पॉडकास्ट चेक करो। डॉक्टर श्रीमती नारायण, जिन्होंने प्लैब का एग्जाम क्लियर कर लिया, जिन्हें लाइसेंस मिल गया है यूके में प्रैक्टिस करने के लिए, इनके साथ मैंने पॉडकास्ट डाल रखा है। किसके लिए डाल रखा है? प्लीज़ चेक करिए, ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डॉक्टर किशन दावदा, जिन्होंने यूएसएम में एग्जाम क्लियर कर लिया है, प्लीज़ इनके साथ का पॉडकास्ट चेक करो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हाँ, रशिया की डिग्री वैलिड है। अगर कोई आपको ये बोले, ठीक है, कि डिग्री वैलिड नहीं है, प्लीज़ उसको मेरे पास भेजिए, मैं उनके डाउट्स क्लियर करूँगी, मैं बताऊँगी उनको कॉल करके, ठीक है। नंबर दो मेरा, बात करवाओ मेरी उनसे, मैं उन्हें बताऊँगी क्यों कैसे वैलिड नहीं है। क्या इतने सारे लोग जो हर साल रशिया आ रहे हैं वो पागल है? नहीं है, ठीक है। तो अगर बोले हाँ है, नहीं है भाई, नहीं है। हम अपना 6 साल जब यहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिग्री वैलिड नहीं होती तो हम आते। जहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है वहाँ पे क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट अगर नहीं है तो कोई मुझे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे दो, बोल दो कि नहीं है। बहुत सारे लोग जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। बहुत सारे मिथ्स है रशिया को लेकर के, बहुत सारे। वहाँ से आने के बाद तुम्हें ये इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। इनके लिए पीजी की एग्जाम बहुत डिफिकल्ट कंडक्ट कराई जाती है, इनको पीजी में सीट नहीं मिलती, यूएसएमएल का एग्जाम नहीं देने देते रशिया से एमबीएस आने के बाद। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारे रूमर्स है, ठीक है। अगर तुम्हें अपने घर में तुम्हारा कूलर खराब हुआ तो उसको तुम किसके पास लेके जाओगे? इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाओगे ना, तो वही तुम्हें ठीक करके देगा। तो अगर रशिया में एमबीएस करना चाहते हो तो किससे इन्फॉर्मेशन लोगे? जो वहाँ पे 6 साल रह चुका है, जो खुद वहाँ से डॉक्टर बन चुका है, वही तुम्हें बेटर हेल्प करेगा कि लेके जाओ किसी इंजीनियर के पास जाओगे, पीपीटी बनाता हो। इंजीनियर पीपीटी बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज उनके पास बहुत हो सकता है, बिल्कुल है, ठीक है। बट आपको तो एमबीएस करना है, तो तुम्हें किसके पास जाना चाहिए, किससे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन हमेशा वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट से लो। एडमिशन स्टूडेंट यूट्यूबर से नहीं लेना है,
वो हमेशा एक ऑथराइज सोर्स से लो। वो भी मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही जेन्युइन सोर्स। यकीन करिए, उनसे कम में ना तो तुम्हारा कोई एडमिशन करा के देगा, प्लस तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी कंडक्ट कराते हैं, साथ ही साथ में तुम्हें लोन से भी हेल्प करते हैं। तो एंड बहुत ही जेन्युइन, अपने भरोसे पे। तुम्हारे साथ कोई भी फ्रॉड हुआ उसके मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगी, ठीक है। मैं आपको बहुत ही जेन्युइन सजेस्ट कर दूंगी। बात आपको बस इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक लगा तो करना, नहीं ठीक लगा तो मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। आपको बस एक टेक्स्ट ही डालना है जिसका कोई पैसा भी नहीं लग रहा। जब तक ये फ्री है तब तक ही कर लो, नहीं ज़्यादा कुछ। तो आपका जो भी क्वेरी है, अगर आप एमबीएस अब्रॉड 2025 के लिए आप प्लान कर रहे हैं कभी भी, तो आपको बस ये नंबर, जो नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आपको बस टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आपका कोई आपको रिलेटिव ऐसा बोल रहा है कि अलाना फलाना ढिमकाना करके आया था और बेरोजगार बैठा है, तो उसको बोलो कि मेरा ऐसा नहीं होगा, मैं मेहनत करूँगा। तुम अगर मेहनत कर सकते हो ना, तो तुम बिल्कुल, तुम्हारा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ क्या, तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ हमारे वक्त थी, तुम लोगों के वक्त जब नेक्स्ट एग्जाम होगा ना, जो बच्चा रशिया से एमबीएस करेगा वो भी नेक्स्ट देगा, जो बच्चा इंडिया से एमबीएस करेगा वो भी नेक्स्ट देगा। तो तुम्हारे साथ जो अब दोनों भी एक ही एग्जाम क्लियर करके लाइसेंस लिए है इंडिया में, मतलब दोनों के पास सेम नॉलेज है ना, तो तुम्हारे साथ वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत भी जो होता था, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा ही होता था पहले, ठीक है। अब वो उतना तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा। और तुम्हें जो भी बोले, मैं तुम्हें ऐसे कई, तुम्हें अगर कोई एक बोलेगा ना कि एक है जिसका नहीं है क्वालिफाइड या नहीं है वैल्यू रशिया से एमबीएस करने के बाद, मेरे पॉडकास्ट सेक्शन में जाओ। पॉडकास्ट सेक्शन मैंने बना ही इसलिए रखा है सक्सेसफुल डॉक्टर्स के साथ, उनको दिखाओ, मेरे से बात करवाओ, उन रिलेटिव्स की मेरे से बात करवाओ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का भी कोई डाउट है, प्लीज़ मेरे से बात करवाइए, मैं उनका बैठ के एक डाउट क्लियर करूँगी। अगर आपको आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट में के पढ़ने वाले बच्चे का नंबर चाहिए, मैं आपको उनका भी नंबर दूंगी जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए। 6 साल में इतना तो पता है कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कंसल्टेंट कितना फी चार्ज करता है, कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है, ठीक है। बट पब्लिकली मैं आपको आकर के मैं क्यों निगेटिविटी लूँ अपने लिए, है ना। आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने आपको बोला आप टेक्स्ट करिए, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आप कोई वाराणसी से हो या आप बिहार से हो, पटना से हो, और अगर आपको वहाँ से एफएमजी पास आउट डॉक्टर जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको उनसे भी बात करनी है, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो जो पीजी कर रहे हैं, उनसे भी अगर आपको बात करनी है तो भी आप बताइए, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगी। एंड अगर आपको कोई ऐसा बोलता है रशिया से पास आउट होने के बाद डिग्री वैलिड नहीं है, तो उन्हें बताइए ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एफएमजीज पास कर रहे हैं, जिनकी दिल्ली जैसे जगहों में 1 लाख प्लस मिनिमम, बता रही हूँ आपको, दिल्ली में 1 लाख प्लस सैलरी है। एंड अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिए है, ठीक है। पेशेंट नहीं पूछता तुम एमबीएस कहाँ से करके आए हो, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कोई बोले तो बिल्कुल भी उनकी ये चीज़ मत मानो, ठीक है। एमबीएस रशिया से करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा बस रूमर क्लियर कर रही हूँ, वरना एमबीएस रशिया इंडिया से अच्छा नहीं है, इंडिया बेस्ट है। बट इंडिया जिसके पास, इंडिया में जिसका नहीं होता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और जो मेहनत कर सकता है, उसके लिए रशिया बेस्ट है, मेरा ये कहना है। तो तुम्हारा जो भी एमबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड डाउट है, आप टेक्स्ट करिए। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।